मैं दिनेश कियोरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। अमेज़ॉन के ख़िलाफ़ शायद कुछ उंगलियां उठ रही हैं। अमेज़ॉन ने पिछले 2-3 साल के अंदर भारत के अंदर 8,500 करोड़ रुपए लीगल कॉस्ट के अंदर पेमेंट किए हैं। आप यकीन मानेंगे, लीगल कॉस्ट के लिए 8,500 करोड़। और अब ये कहा जा रहा है कि ये 8,500 करोड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो रिश्वत देने में, ब्राइब्स देने में, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर गुजरा है। और अमेरिका में भी इसको लेके हलचल है, भारत में भी लेके हलचल है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और अमेज़ॉन के हिसाब से 8,500 करोड़ लीगल एक्सपेंसेस में दिया जाना, कहीं ना कहीं फिंगर तो रेज हो रही हैं। 8,500 करोड़ लीगल फीस कुछ सालों में जो खर्चे किए हैं, ये पैसा किसको दिया गया? वकील तो इतना पैसा नहीं लेंगे केसेस को फाइट करने का या डॉक्यूमेंट बनाने का। ये जाहिर है से एक बड़ा अमाउंट जो है कहीं और गया है। और जब भी कोई लीगल चीज़ें होती हैं तो अदालत में जाती हैं, तो अदालतों में केस तो सारे के सारे ले दे के सरकारों के बीच में होते हैं, सरकार या कंपनियों के बीच में होते हैं। तो इसमें क्या क्या बड़े लेवल पे, स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे क्या करप्शन हुआ है, पैसे दिए गए हैं। और इसमें अभी इंक्वायरी की बात चल रही है। अमेरिका का कहना है कि हम इंक्वायरी करेंगे, अमेज़ॉन कहता है हम अपनी अंदर की इंक्वायरी करेंगे। लेकिन ऐसे लगता है कि हैंड्स बहुत लोगों के डर्टी हैं। भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन मिडिल लेवल और लोअर लेवल करप्शन, इवन कुछ केसेस में हो सकता है टॉप लेवल करप्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि करप्शन का तभी पता लगता है जब वो निकल कर बाहर आता है। जब तक करप्शन बाहर नहीं आएगा निकल कर, तब तक तो आप ईमानदार हैं ना, तब तक तो आपके ऊपर कोई उंगली उठती नहीं है। ये एक अब चर्चा का विषय भारत में भी बन गया है, अमेरिका में भी बन गया है, अमेज़ॉन में भी बन गया है। भारत के अंदर, सरकार के अंदर इस बात को लेके हलचल है कि अल्टीमेटली ये पैसा साइफन आउट हुआ है, इसमें बड़ा पार्ट तो किसके पास गया है। 8,500 करोड़ का अमाउंट, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़ा अमाउंट है। कह नहीं सकते, अभी हमें भी फिंगर्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक ऑथेंटिक चैनल होने के नाते हम अफवाहों पे तो यकीन नहीं करते। सामने कुछ इन्वेस्टिगेशन से निकल कर आए तो उसके ऊपर बात करें फिर हम। शुक्रिया।